मध्यम वर्ग के एक ऐसी लड़की की कहानी जो शाहजहांपुर से नई दिल्ली और मुंबई तक का सफर अपनी पहचान एक अभिनेत्री के रूप में बनाने के लिए करती है। साहित्य अकादमी और भारतीय भाषा परिषद जैसे दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, पिछले 3 सालों में 6 संस्करण प्रकाशित। इस समय 7वां संस्करण बाजार में है और अब तो मतलब संस्करण भी काफ़ी अधिक प्रतियों के हमें करने पड़ रहे हैं, पेपर बैक भी, हार्ड बाउंड भी, और लगातार मतलब इसकी मांग बनी हुई है, लोग पसंद कर रहे हैं किताब को। The moment it came out, it made a splash, and everybody was talking about the novel at that time. So I read it both as the author was a friend, and also the novel was something that everybody was talking about. मेरे मन में तीखी अशांति भरी रहती है। क्यों? मैं अपना जीवन बदलना चाहती हूँ। अर्थात? मैं अपने जीवन में कुछ सुंदरता, कुछ अर्थ चाहती हूँ। सुंदरता और अर्थ से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? कुछ दिनों पहले मैंने एक सितार वादक की डॉक्यूमेंट्री देखी। वो भोर से आधी रात तक व्यस्त रहते हैं। मैं भी इसी तरह व्यस्त रहना चाहती हूँ। अगर व्यस्त रहना ही जीवन की सुंदरता है, तो मेरा जीवन बहुत सुंदर माना जाना चाहिए। तुम इससे सहमत हो? मुझे चांद चाहिए लेखक श्री सुरेंद्र वर्मा जी का एक अत्यंत ही सशक्त और प्रभावशाली उपन्यास है। आज से कुछ साल पहले जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ा, हमारे अनेक मित्रों ने, खासतौर से 2 दोस्तों ने, एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के समाजशास्त्री थे जो जिनकी मृत्यु हो गई, श्री श्यामाचरण दुबे, उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया कि आपने मुझे चांद चाहिए पढ़ा है। मैंने कहा नहीं। तो बोले पढ़िए, आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद विजय मोहन सिंह ने फ़ोन किया, कई लोगों ने फ़ोन किया, तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, और पढ़कर मैं लगभग चकित हो गया। घर में पैसे का झाड़ लगा है तो वापस कर देगी। तुम अब इतनी छोटी नहीं हो कि ना समझ सको ये घर चलता कैसे है। तो वैसे भी अभी देवदास देखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसे महान साहित्य कृति माना जाता है। सिलबिल, हर महान साहित्य कृति कच्ची उम्र के लिए सही नहीं होती। मैं बीए में पढ़ती हूँ। स्त्री पुरुष प्रेम का कलात्मक चित्रण मुझे नहीं देखना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो बीमार प्रेम हताशा, मदिरा और मृत्यु तक ले जाता है। तुम स्वस्थ प्रेम का चित्रण देख सकती हो जो आशा, विवाह और गृहस्थी तक ले जाता है। लेकिन जो प्रेम हताशा, मदिरा और मृत्यु तक ले जाता है, वो भी तो हमारे इसी समाज की उपज है। ठीक है, लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी नहीं, आदर्श नहीं। कलाकृति की कसौटी है सत्यम, शिवम, सुंदरम। हर सत्य शिवम और सुंदरम नहीं होता। She comes from a family which has old values, family traditions, and from a small middle class family, बहुत रूढ़िवादी फैमिली को बिलोंग करती है। And then she rebels and she joins a college. She does English honors. Then she meets a teacher of hers who introduces her to theatre, and then she goes to the National School of Drama. So probably not National School of Drama, but नाम ही ऐसा है कि हर आदमी की रूमानियत और उसकी चाहत को ये कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। हालांकि मुझे मालूम है कि अब इस पर धारावाहिक भी बन रहा है। बड़ी खुशी है कि धारावाहिक बन रहा है और बने, कामयाब हो। लेकिन स्वरूप की दृष्टि से यदि देखें तो वो गंवई कस्बा लखनऊ आने से पहले, जबकि वर्षा वशिष्ठ लखनऊ आती है, और उसके बाद उसका दिल्ली का मुकाम जो कि शुद्ध रंगमंच का मुकाम है, और उसके बाद उसका बंबई रुखसत होना। तूने अपना नाम बदल लिया है? हाँ। क्या है? मुझे अपना नाम पसंद नहीं था। अगर हाई स्कूल में नहीं बदलती तो आगे चलकर बहुत मुश्किल होती, फिर अखबारों में छपवाना पड़ता। नाम बदलना अपने आप में एक बहुत प्रतीकात्मक घटना है जो सिद्ध करती है कि अब इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल दूसरी होने जा रही है। and it's about this girl who dares to dream, which is very pertinent in today's 1997 India, which addresses itself to the girl child. A girl in a small provincial town in India dares to dream about something which is much higher than her reach.
and the story is about her dream and her aspiration and how she finally has the courage to do what she set out to do. तुम अकेली काफी हो उस घर को मॉडर्न बनाने के लिए, इसको मत बिगाड़ो। और मैं जरा पूछूं, तुम काहे पड़ी हो इस निगोड़ी फैशन के पीछे? पल्लू संभालना मुश्किल होता है मौसी। क्लास में लिखूं कि बार-बार पल्लू संभालूं? रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर दोनों हाथों से तलवारें भांजी थी, उनको पल्लू से मुश्किल हुई थी? ऊपर से नीचे तक ढकी हूँ, फिर ये पोशाक पहनने में कौन सी बुराई है? सुन रही हो मोहबा वाली, हैं? ऊपर से नीचे तक ढकी है, एहसान कर रही है हम पे रानी बिटिया। बाबा के गले में फांस लगे, बाबा के गले में फांस लगे, कछु न भावे नींद न आवे, जगत निराश लगे, बाबा के गले में फांस लगे। आंगन खड़ी सयानी बेटी बन गई कड़वा को, पूरब ढूंढा पश्चिम ढूंढा मिले नहीं सिरमौर, बड़े जतन से पाली पोसी सत्यानाश लगे, बाबा के गले में फांस लगे। काफ़ी अछूता विषय था और मुख्य रूप से जो संस्कृत कर्मी और रंगकर्मी हैं, अभिनेताओं और फिल्म के लोगों की बात तो शायद नहीं मैं जानता, लेकिन जहाँ तक दिल्ली स्थित और दूसरे नगरों में जो नाट्य केंद्र हैं, रंगकर्मी हैं, उनका जो अंतरंग जीवन है, उनकी जो उनके द्वंद्व हैं, अंतर्द्वंद हैं, उनके विकास की जो समस्याएं हैं, पारिवारिक स्तर पर उनके संघर्ष हैं, आगे बढ़ने की जो ललक है, उमंग है, उत्साह है, उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं, उसका ऐसा विशद अंतरंग परिचय किसी और उपन्यास में नहीं दिया गया है। तो पहली विशेषता तो मुझे यही लगती है कि ये उपन्यास एक नई ज़मीन तोड़ता है। भाई सुरेंद्र वर्मा का जो उपन्यास मुझे चांद चाहिए, मेरे लिए ये केवल एक साहित्यिक कृति ही नहीं है, मैं इसे मूलतः एक समाज की गति के रूप में देखता हूँ। जिस ढंग से भारतीय समाज तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, पिछले खासतौर से 50-60 वर्षों में जो नई रफ्तार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है, मुझे चांद चाहिए कि जो विभिन्न पात्र हैं वो गति की विभिन्न परतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंस्पिरेशन तो मैं कहूँगी कि पूरे नॉवल में एक एक्ट्रेस जो एक स्मॉल टाउन से आती है, उसके लिए पूरे नॉवल ये पूरा नॉवल ही एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसे माहौल से निकली हुई मिडिल क्लास की एक लड़की जो बम्बई जैसे शहर में पहले दिल्ली जाती है, वहाँ से पढ़ाई करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बढ़ के वो आती है आगे बम्बई जैसे शहर में, और फिर यहाँ के जो ग्लैमर वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे फेस करती है। तुम भारत के मध्यम वर्ग की लड़की हो, अपनी राय मत रखो, चुप रहो और सुनो, जिस ओर इशारा हो उस रास्ते पे बढ़ जाओ, अगर मन न माने मन ही मन अपना सर धुनो, चुप रहो और सुनो,
लीक से हटकर सपना मत बुनो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुरेंद्र वर्मा जी के इस उपन्यास मुझे चांद चाहिए कि इस टीवी धारावाहिक के जरिए बहुत से लोग अपने आप को इससे जोड़ पाएंगे, आम दर्शक भी अपने आप को इससे जोड़ पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हर इंसान के मन में एक चांद है और उसे पाने की लालसा, उसे पाने की तड़प और वो महत्वाकांक्षा उस चांद तक पहुंचने की इस टीवी धारावाहिक के जरिए हर दर्शक को उसके साथ जोड़ देगी। इस तरह के और भी नॉवेल बनना चाहिए और मैं तो बधाई देता हूं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जी टीवी कहिए या स्पॉन्सर्स कहिए, और ये एक हेल्दी साइन है जो मेरे हिसाब से टेलीविज़न माध्यम को आगे बढ़ाएगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, आत्मा के साथ जुड़ना चाहती हूँ। कला कितना समर्पण मांगती है मालूम है? गुरु के चरणों में बैठकर 15 बरस साधना करनी होगी। है हिम्मत? फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम बड़ी कलाकार बन ही जाओगी। साधना प्रतिभा का पर्याय नहीं होती, मालूम है? 15 बरस के बाद मुट्ठी खोली और वो खाली निकली तो इतना बड़ा सदमा झेल सकोगी? मैं गीता के निष्काम करने विश्वास करती हूँ। यह उपन्यास जिंदगी में सार्थकता की तलाश का मेटाफर है। कहा गया है कि इस उपन्यास में तीनों चीजें हैं, साहित्य, रंगमंच और सिनेमा। अपने मोटे रूप में यह उपन्यास कुछ ऐसे व्यक्तियों की कहानी है, संवेदनशील और कलात्मक, जो पूरी तरह थिएटर के लिए समर्पित है। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नाट्य कला का प्रशिक्षण पाते हैं, कुछ साल वहाँ काम करते हैं और फिर संघर्षों के बियाबान में झोंक दिए जाते हैं। तुम ही पंडित किशनदास शर्मा की क्रम संख्या 2 बेटी हो? हाँ। क्या आप बोर्ड ऑफ एजुकेशन से आए हैं? नहीं, मैं यमराज के कार्यालय से आया हूँ। मृत्यु लोक में तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अपने हस्ताक्षर करो और मेरे साथ चलो। हस्ताक्षर करवाओ। मैं 11:40 की इंग्लिश लिटरेचर क्लास अटेंड किए बिना नहीं जाऊंगी। संस्कृत में नहीं, कम से कम हिंदी में बोलो। मुझे विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं है। विदेशी भाषा का व्याख्यान सुनने के बाद ही जाऊंगी। यही तुम्हारी अंतिम बेला है। अब विदेशी भाषा और साहित्य का मोह छोड़ दो। मुझे किसका मोह है आपको नहीं मालूम। तुम्हें अभी अंतिम इच्छा की सुविधा नहीं मिली है। मुझको रत्ती भर परवाह नहीं। नादान लड़की, तुमको यमदूत की परवाह नहीं। अभी यंत्रणा कक्ष में ले जाऊंगा तो सारी हेकड़ी भूल जाओगी। जहाँ चाहो ले जाना, लेकिन 12:10 के बाद। मुझे चांद चाहिए श्री सुरेंद्र वर्मा जी का एक अत्यंत ही सशक्त और प्रभावशाली उपन्यास है। आज से कुछ साल पहले जब मैंने उपन्यास पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर एक टीवी सीरियल जरूर बनना चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपको ये उपन्यास का टीवी वर्जन टीवी पर देखने को मिलेगा, जी टीवी पर। देखिएगा जरूर। मुझे चांद चाहिए, मुझे भी चाहिए। Is the story of courage, is the story of modernism, it's the story of dreams, it is a story of desire. It is a story which I think every Indian can identify with. आज के माहौल में जब ज़्यादातर सीरियल मेरे हिसाब से निम्नतर स्तर के ही हैं, इतना अच्छा नॉवेल का सीरियल बनाना बहुत ही अच्छी बात है और मैं इन दोनों को इसके लिए बधाई देता हूँ। लोग एक्टर्स के बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है एक्टर बनने का, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए लोगों को। ये शहरी मानसिकता और शहरी संस्कारों को अपील कर सकने वाला, वर्टिकल चलने वाला, ये लड़की नीचे से ऊपर ऊपर तक करती है। तो ये जो यात्रा है इसकी नीचे से बिल्कुल मतलब फर्श से अर्श तक,
जो बहुत लोगों को प्रेरित है। तुम्हारे लिए भी शायद ऐसा ही एक पल प्रतीक्षा कर रहा है।